आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि अपने भैया बहनों को अलंकार की परिभाषा, उसका भेद उदाहरण सहित मैं ऐसा समझाने का प्रयास करूंगा कि सभी हमारे भैया बहन बिल्कुल समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आज मैं कक्षा 9 के भैया बहनों का हिंदी व्याकरण में अलंकार पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं। मेरा नाम सहजानंद मिश्र जी है। मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गिद्दी बस्ती का आचार्य हूं। तो भैया बहनों ध्यान से सुनेंगे कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहना, शोभा, सुंदरता। जिस प्रकार स्त्री या पुरुष गहना पहनकर, आभूषण पहनकर बिल्कुल सुसज्जित हो जाते हैं, शोभायमान हो जाते हैं, उसी प्रकार यदि काव्यों में अलंकार का प्रयोग कर दिया जाए तो काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए किसी विद्वान ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि अलंकारोति इति अलंकारः, जो काव्य की सुंदरता बढ़ावे, जो काव्य की शोभा बढ़ावे, जो काव्य की सौंदर्य बढ़ावे, जो काव्य की सुंदरता बढ़ावे, उसी को अलंकार कहते हैं। तो भैया बहन सब समझ रहे हैं कि जो काव्य की सुंदरता बढ़ावे, जो काव्य की शोभा बढ़ावे, वही अलंकार है। स्त्री पुरुष भी अलंकार यानी आभूषण से सुसज्जित होकर अपने आप को शोभा बढ़ाते हैं। उनकी शोभा में चार चांद और लग जाती है। उसी प्रकार काव्य है। काव्य में यदि अलंकार शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए तो उनकी काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। इस प्रकार अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के कितने भेद हैं? दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द के माध्यम से यदि हम किसी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, तो वह शब्दालंकार में होता है। शब्दालंकार के 5 भेद हैं। शब्दालंकार के 5 भेद में सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार। ये आपका शब्दालंकार के भेद हैं। पुनः एक बार, शब्दालंकार के 5 भेद हैं। जिस प्रकार हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, उसी प्रकार शब्दालंकार के भी 5 भेद हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। तो भैया बहन, सबसे पहले मैं अनुप्रास अलंकार का जो भेद है उसके बारे में एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले क्या है? अनुप्रास अलंकार। जिस काव्य में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जिस काव्य में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा, कल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पय बनमाल विराजती है। इस काव्यांश में हम देख रहे हैं कि क वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसलिए
यह अनुप्रास अलंकार है। फिर है तन्नी तनुजा तट तमाल तर बर बहु छाए। इसमें त वर्ण की आवृत्ति बार बार है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। इसमें भी च वर्णों की आवृत्ति बार बार है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ऐसे हमारे भैया बहन कुछ का देख रहे हैं कि मन पसंद सा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण उनको हंसने के लिए और समझने के लिए दे रहा हूं। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसमें भी च वर्णों की आवृत्ति बार बार है। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे आसानी से समझा सकता है कि अनुप्रास अलंकार क्या है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसी को उदाहरण लेकर के कि नवगति नवलय ताल छंद नवलकंठ नव जलद मंत्र नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। इसमें भी देख रहे हैं कि नव वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। फिर मैं एक संस्कृत में एग्जाम्पल दे रहा हूं। संपत्ति सरस्वती सत्यम संतान सत्नुग्रह सता सुकृत संभार सकार सप्त दुर्लभा। इसमें भी स दंत स वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो आप भैया बहन समझ गए होंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है। ऐसे छोटे छोटे वाक्यों में भी, जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कानल कुंडल कुंचित कैसा, बहुत सारे एग्जाम्पल छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा आते हैं, जिसके माध्यम से आप अवश्य समझ रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या है, इसको कैसे समझा सकता है। फिर से एक बार कि जिस काव्य में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार है, जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसमें म वर्ण की आवृत्ति बार बार है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार हुआ। आशा है कि मेरे भैया बहन इसको समझ गए होंगे अनुप्रास अलंकार को। अब मैं बढ़ता हूं यमक अलंकार। यमक अलंकार में ध्यान देकर सुनेंगे भैया बहन कि जिस काव्य में एक ही शब्द दो बार आया हुआ है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। फिर से एक बार मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं यमक अलंकार के बारे में। भैया बहन ध्यान सुने, तो शांति बनाए रखें। तो यमक अलंकार में मैं बता रहा था कि जिस काव्य में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, व्यंजन वर्णों नहीं, पुनः एक बार, जिस काव्य में एक ही शब्द दो बार आया हुआ है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग। जिस काव्य में एक ही शब्द दो बार आया हुआ है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, समझ गए भैया बनो। काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा शब्द दो बार आया हुआ है। एक घटा का अर्थ है बादलों का जमघट और दूसरा का अर्थ है कम होना। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल के माध्यम से यमक अलंकार को समझा जा सकता है। जैसे एक दोहा भी है, उसमें
मैं आपको और भी समझाने का प्रयास करूंगा कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। इसमें कनक शब्द दो बार आया हुआ है। इन पहला का कनक का अर्थ है सोना और दूसरा का अर्थ है धतूरा, इसलिए यह भी मकलंकार में हुआ। फिर से एक बार, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। वाह खाए बहुराय जग वाह पाए बहुराय। इसमें हम देख रहे हैं कि कनक शब्द दो बार आया है, लेकिन एक का अर्थ होता है सोना, संपत्ति, धन। धन अधिक पाने से भी मनुष्य बहुरा जाता है, और एक धतूरा खाने से बहुरा जाता है। दोनों में नशा है। अर्थात हमको कहने का मतलब यहां पर यह है कि कनक शब्द दो बार आया है। एक का अर्थ होता है सोना, दूसरा का अर्थ होता है धतूरा, इसलिए यह जो है यह मकलंकार हुआ। उसके बाद और सारे एग्जाम्पल है। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लिन्नी। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लिन्नी। इसमें दो बार बेनी शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बेनी का मतलब कवि का नाम, और दूसरा का अर्थ होता है बेनी माने चोटी। लगभग सभी भैया बहन समझ गए होंगे। पुनः एक बार, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लिन्नी में बेनी शब्द का प्रयोग इस काव्य में दो बार आया हुआ है। एक का अर्थ होता है कवि बेनी प्रसाद जी, और दूसरा का अर्थ है चोटी। आशा है कि हमारे भैया बहन अब समझ गए होंगे। और आज इतना ही। दूसरे दिन मैं पुनः और भी शब्द अलंकार के भेदों के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।